ऑफिशियल की बात की जाए तो अनऑफिशियल जो है वो बेन जॉनसन है, लेकिन ऑफिशियल पोएट लॉरेट ड्राइडन है। अगर देखिए दोनों ऑप्शन हो, अगर ये पूछा जाए कि वो इज द फर्स्ट पोएट लॉरेट, तो फर्स्ट पोएट लॉरेट अगर ऑफिशियल अनऑफिशियल का जिक्र ना हो तो आपकी चॉइस बेन जॉनसन होनी चाहिए, राइट। और दूसरा क्वेश्चन जरा बताएं दे कौन सा भेजा गया है आप लोगों के पास। क्वेश्चन पढ़ देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि यही मैंने भेजा है। ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक। पेपर उठा लें, सामने रख लें आप लोग, आप या तो फिर मोबाइल में ही अभी आप लोगों के सेव होगा। अगर प्रिंट निकाल सके तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अभी सुविधा होगी नहीं, सभी लोग गांव पर हैं। तो हाँ, तो उससे अगर आप नोट कर लें, नोट्स बना लें तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो लैंग्वेज के पोर्शन है उसको अलग कॉपी में भी लिखिएगा, लिटरेचर के अलग कॉपी में, और जो टेस्ट पेपर है उसका अलग कर लीजिएगा। तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन दीज डेज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ टोडीज अराउंड देम। आजकल ज्यादातर जो पॉलिटिशियन हैं अपने इर्द गिर्द टोडीज लोगों को रखते हैं। और तो टोडीज का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन डी है साइकोफेंट्स, जो लल्लो चप्पो करने वाले हैं, चापलूस किस्म के लोग हैं, तलवे चाटने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को टोडीज कहा गया है। फॉलोअर्स कहते हैं अनुयायी को, सर्वेंट नौकर, और प्रोफेशनल असिस्टेंट्स जो हैं ये व्यावसायिक सहायक। तो ए, बी और सी तीनों ऑप्शन आपके खारिज हो रहे हैं। तो टोडीज का मतलब जो है साइकोफेंट्स। द फेटेड माउंड ऑफ वेस्ट्स नियर द टाउन वाज ए मेजर कॉज ऑफ एपिडेमिक। जो कस्बे या शहर के किनारे या नजदीक जो फेटेड माउंड है, वेस्ट अपशिष्ट पदार्थों का या कूड़े करकट का जो ढेर है, फेटेड माउंट, यही एपिडेमिक के या महामारी का मुख्य कारण है। तो फेटेड का आप सिनोनिम अगर देखें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, स्टिंकिंग। स्टिंकिंग वो चीज होती है जो सड़ी हुई हो और बदबू फेंकती हो। तो फेटेड का जो ऑप्शन है वो स्टिंकिंग। जहां तक डूम्ड का मतलब होता है अभिशप्त, डेंजरस कहते हैं खतरनाक को, और स्टैग्नेंट कहते हैं स्थिर को, ठहरे हुए को। तो फेटेड का करेक्ट ऑप्शन आपका हुआ स्टिंकिंग, ऑप्शन सी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो, अच्छी बात है। द पीपल हु होल्ड वेरी अनऑर्थोडॉक्स व्यूज आर समटाइम्स ऑस्ट्रेसाइज्ड। ऑस्ट्रेसाइज्ड को कह देते हैं बहिष्कृत करने को, समाज से अलग थलग कर देने को। तो ऑप्शन आपका इसमें क्या हो सकता है? द पीपल हु होल्ड वेरी अनऑर्थोडॉक्स व्यूज दे आर ऑफन ऑस्ट्रेसाइज्ड मीन्स शट आउट फ्रॉम सोसाइटी। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। एप्लॉडेड कहते हैं शाबाशी देने को, क्रिटिसाइज्ड आलोचना, हेटेड घृणित। तो ऑस्ट्रेसाइज्ड वो व्यक्ति होता है जो समाज से बहिष्कृत हो जाए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ, शट आउट फ्रॉम सोसाइटी। द बॉय वाज इनकॉरिजिबल एंड ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ ट्रबल टू हिज मदर। इनकॉरिजिबल विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऑप्शन बी करेक्ट है, फोर्थ का ऑप्शन बी। इनकॉरिजिबल विच कैन नेवर बी करेक्टेड और विच कैन नेवर बी मेंडेड।
तो बैड बियॉन्ड करेक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी। द परेड रूट वॉज डाउन द मेन, हाँ जी, क्वेश्चन 5 सुने। द परेड रूट वॉज डाउन द मेन बाउलेवर्ड, बाउलेवर्ड का मतलब होता है ALLEY। क्वेश्चन नंबर 6, नो सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन अलाउ द सबवर्सन, अजी हेलो। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए, हाँ जी, जी बिल्कुल सही आपने कहा, गली सकरा मार्ग। नो सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन अलाउ द सबवर्सन ऑफ द इंस्टीट्यूशन बाय एक्सट्रीमिस्ट। सबरेशन कहते हैं डिमोलिशन को, डिस्ट्रक्शन को, विनाश को। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी। थोड़ी देर के लिए नेटवर्क डिस्टरबेंस थी, अब सही हो गई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इट इज प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव टू अपॉइंट और सी। क्वेश्चन 6 का ही बोल रहा हूं, ऑप्शन सी करेक्ट है। 7th का, इट इज प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव टू अपॉइंट और डिसमिस ऑफ मिनिस्टर। प्रेरोगेटिव कहते हैं विशेषाधिकार को, तो ऑप्शन डी है प्रिविलेज। इट इज प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव और प्रिविलेज टू डिसमिस और अपॉइंट अ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिजनर मेड एन एबॉर्टिव अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। एबॉर्टिव कहते हैं कि निष्फल। तो 8th का है ऑप्शन फ्यूटाइल, ऑप्शन बी करेक्ट है। He was ingenious enough to know how to get out of the clutches of law. इंजीनियस कहते हैं जो काफी कुशल हो, चतुर हो, बुद्धिमान हो। तो इंजीनियस का ऑप्शन क्लेवर। 9th का ऑप्शन ए क्लेवर। अजी नहीं यार, इंटेलिजेंट कहते हैं बुद्धिमान को जो सकारात्मक रूप से, जो पॉजिटिव इंटेलिजेंस हो उसको, और क्लेवर तो घटिया दर्जे का भी होता है। कनिंग कहते हैं धूर्त को। 7वें का ऑप्शन डी है प्रिविलेज, और 8वें का है फ्यूटाइल। क्वेश्चन 10 देखें। Indians' attitude towards China has all along been pusillanimous. पुसिलैमिनस कहते हैं जो कावर्ड हो, कायर हो, कावर्डली। इसे देखिए, दो चीजें हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है सिनोनिम और वर्ड पावर भी जो है बिल्डअप होती है। तो कोशिश इस तरह के क्वेश्चन पेपर मेरी कोशिश होगी इसी तरह के जो है क्वेश्चन पेपर आपके पास भेजे जाए। और नो वन विल इनवाइट हर टू अ टी फॉर शी इज गार्यूलस। गार्यूलस कहते हैं टॉकेटिव को, वन हु टॉक्स ए लॉट। ऑप्शन बी करेक्ट है। 11th का ऑप्शन बी। 12th है
द मैन succumbed to his injuries the day following the day of accident. Succumbed का मतलब होता है डायट नहीं, yielded to, ठीक है। मौत के सामने जो झुक जाना उसको yielded कहते हैं, तो succumbed कहते हैं। yielded को ऑप्शन बी करेक्ट है 12वें का। He corroborated the statement of his brother. corroborate कहते हैं टू अफर्म को, टू कन्फर्म को जी। तो 13th का ऑप्शन भी करेक्ट है। All his friends marveled at his power of rationation. rationation कहते, हाँ जी, रीजनिंग। रेशन से बना है, रेशनल कहते हैं तर्क को, बुद्धि को। तो ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी करेक्ट है। रेशियोनेशन कहते हैं रीजनिंग को। अ रप्चर इन रिलेशनशिप ऑफ टू ब्रदर्स इज क्वाइट एपरेंट। रप्चर कहते हैं ब्रेक को, ठीक है। जो संबंधों में थोड़ी सी दरार पड़ जाए उसको रप्चर कहा जाता है। तो 15th का ऑप्शन हुआ आपका सी, ब्रेक। Fed up of social atrocities, she finally decided to live a sequestered life. Sequestered कहते हैं जो बिल्कुल अलग थलग हो, एकाकीपन का जीवन हो। Secluded जी। 16th का आप करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। Sequestered लाइफ कहते हैं secluded लाइफ को, बिल्कुल अलग थलग जीवन बिताने को। The pickpocket was brandished a knife. Brandishing a knife, waving, लहराना। The pickpocket was brandishing यानी कि waving, चाकू हवा में लहराने को waving कहते हैं। It was on the behest of the officer to be made, ये टू कर ले इसमें, ऑफिसर टू बी मेड दोज इम्प्रूवमेंट्स। तो बिहेस्ट में कहते हैं ऑर्डर्स को। इट वॉज ऑन द बिहेस्ट ऑफ द ऑफिसर, बिहेस्ट ऑर्डर्स। 18th का ऑप्शन बी करेक्ट है। 19 देखें, आफ्टर एक्रिमोनियस डिबेट इन द लोकसभा some members walked out. एक्रिमोनियस कहते हैं बिटर, तीखा, कड़वाहट युक्त। तो एक्रिमोनियस का ऑप्शन है ए, बिटर। एस्ट्रे डॉग क्वेप्ट विम्परिंग ऑल नाइट। विम्परी कहते हैं चींची करने को, विनिंग को, ठीक है। विनिंग, WHINNING। मिस मार्गेट इज जेंटिल लेडी। जेंटिल नहीं है बल्कि जेंटिल लेडी है। देखिए जेंटिल, अजय क्या बेटा दूसरा तो नहीं भेजे हो क्या?